नाउ लेट्स बिगिन विद चेक फैसिलिटी। राइट, हम क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक में अपना थर्ड जो फंक्शन है वो है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है हम पीपीटी यूज करते हैं। तो कोई एक दोस्त है जिसने कि पैसे देने थे किसी और दोस्त को। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई दोस्त है, कोई इंसान है, उसका जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और उसको अपने दूसरे दोस्त को क्या देने थे? पैसे देने थे, बट उसके पास कैश नहीं था। उसके पास क्या थी? चेक बुक थी। तो उसने क्या किया? एक चेक ड्रॉ कर दिया अपने फ्रेंड के नाम पे। राइट, कितने का? 10,000 का। अब जो ये फ्रेंड था ना, प्रॉब्लम ये है कि इसका तो अकाउंट एसबीआई में है, बट दूसरे का जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में था। तो अब क्या किया जाए? एक्सिस बैंक अपनी पॉकेट से थोड़ी एसबीआई की लायबिलिटी को 10,000 रुपए देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी टोपी उसके सिर, ऐसा काम तो नहीं कर सकते हम। तो जो एक्सिस बैंक है वो क्या करेगी? इसी चेक को एसबीआई को सेंड कर देगी कि आपके अगेंस्ट लायबिलिटी आई है 10,000 की, आप प्लीज मुझे दे दो, सो डेट मैं अपने कस्टमर को 10,000 रुपए क्या कर सकूं? पे कर सकूं। राइट। तो उस अकॉर्डिंग जो एसबीआई है उसने चेक को वेरीफाई किया, साइन देखे उस इंसान के जिसने चेक ड्रॉ किया था, अमाउंट देखा, अकाउंट वेरीफाई किया, अमाउंट देखा कि इतना अमाउंट उसके अकाउंट में पड़ा है कि नहीं। ये सब चीजें वेरीफाई करके उसने कैश को ट्रांसफर कर दिया एक्सिस बैंक के नाम पे, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ब्लू फ्रेंड। राइट। अब जैसे ही मनी आ गई तो एक्सिस बैंक ने क्या किया? पैसे किसे दे दिए? अपने कस्टमर को दे दिए। तो जो ये अभी एक्टिविटी मैंने बताई चेक की, ये कब है? जब आपको चेक किसी और बैंक का दिया गया है, बट आपका अकाउंट जो है वो किसी और बैंक में खुला है, तो वहां पे बैंक ये नहीं बोलेगी नहीं नहीं जाओ जाओ, मेरे नाम पे नहीं है ये चेक, मैं कैसे दूं पैसे ना। बैंक क्या करेगी? जिस बैंक के नाम का चेक है उस बैंक में जाएगी, चेक को सेंड करेगी, और वो बैंक सारी चीजें वेरीफाई करके मनी ट्रांसफर कर देगी दूसरी बैंक को। राइट। एंड फिर जैसे ही पैसे मिल जाएंगे, देन वो जो ओरिजिनल बैंक थी अपने कस्टमर को पैसे पे कर देगी। राइट। ये अपना था चेक क्लियरेंस का सिस्टम। ये भी फैसिलिटी कौन देती है हमको? बैंक। मान लो हमारे पास टाइम नहीं है जाने का दूसरे बैंक में, तो हमारी खुद की बैंक ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इस चीज को बुक से। देन एक कॉन्सेप्ट और है जो वो अभी छोटू आया था ना तुम्हारे सामने, वो अभी आएगा, बट पहले 4 लाइनें पढ़ते हैं, उसके बाद हम छोटू का रोल लेके आएंगे। ठीक है। तो चेक फैसिलिटी क्या है? बैंक्स रेंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू देयर कस्टमर। कस्टमर को एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज देती है बाय कलेक्टिंग देयर चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक। उनके चेक को कलेक्ट करती है अदर बैंक से। द चेक इज, अब पहले तो बैंक के बारे में बता दिया कि ये बैंक की एक्टिविटी है, वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज रेंडर करती है, कलेक्ट करती है चेक को ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन ऑन विच चेक वाज ड्रॉन। राइट। अब चेक क्या है? चेक इज मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, वर्दी इंस्ट्रूमेंट है, अथोराइज ऑथेंटिकेटेड है। बैंक इस पे विश्वास करती है एंड इसको आगे प्रोसेस करती है। अ यूनिक फीचर है एंड फंक्शन ऑफ बैंक फॉर विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट। जो पैसा जमा कराया गया है उसको निकालने का एक अच्छा तरीका है। क्या होता है? अभी इसमें तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया दो फ्रेंड्स का। हो सकता है मुझे खुद को ही जरूरत पड़ जाए कैश निकलवाने की। अब डेबिट कार्ड से मैं इतना ज्यादा कैश निकलवा नहीं पा रही, तो मैं क्या करती हूँ? मैं बैंक में जाती हूँ, अपने नाम पे अपने ही चेक को क्या कर देती हूँ? टू सेल्फ पेमेंट लिख देती हूँ, टू सेल्फ करके लिख देती हूँ। तो क्या होगा? मैं काउंटर पे चेक पकड़ा के आऊंगी और काउंटर वाला मेरे को क्या कर देगा? चेक दे देगा। या फिर मैं चेक के पीछे लिख के आऊंगी टू सेल्फ आरटीजीएस या एनईएफटी दूसरे बैंक के बिहाफ पे, तो वो मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है।
अब ये बात थोड़ा समझ आई है, ठीक है, नहीं आई है कोई बात नहीं, बट ये तरीका है, ये लाइन मैंने बताई है, फंक्शन ऑफ बैंक फॉर विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट, यानी मैंने पैसा जमा किया था, मुझे खुद ही पैसा निकालना है, मेरे पास कोई तरीका नजर मुझे आ नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने ऊपर खुद ही चेक ड्रोन कर दिया कि मुझे खुद को पैसे चाहिए, लो बैंक चेक और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, अब पैसे वो मेरे को ओवर द काउंटर भी दे सकते हैं, या फिर दूसरे बैंक में, जिस बैंक में मुझे पैसे डिपॉजिट कराने थे उसमें थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है इट इज मोस्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना मुझे, मुझे बस अपना नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है बस, एंड एन इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसमें कोई मेरे पैसे नहीं लग रहे, मुझे जो चेक बुक है वो बैंक प्रोवाइड करती है, मुझे सिर्फ उसमें क्या करना है, कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स भरनी है, एंड देन बैंक को दे देना है, राइट। तो ये अपना है चेक फैसिलिटी के बारे में। तो चेक फैसिलिटी में अभी तक बस हमने ये पढ़ा कि जो बैंक है वो इंपॉर्टेंट सर्विस रेंडर करती है, चेक को कलेक्ट करती है, और जो चेक है वो मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, और एक यूनिक फीचर है ये चेक का, जिसमें कि जो बैंक है वो क्या करती है, डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटी दे देती है बाय दी चेक, और चेक जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, राइट। अब चेक मेरे पास कुछ तरीकों के होते हैं, उस तरीके को समझने के लिए हम उस पीपीटी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये दोस्त था ना लेफ्ट साइड वाला, ये एक बिजनेसमैन था, इसके पास टाइम नहीं था कि ये बैंक में जाए चेक को देने के लिए, जो चेक बॉक्स होता है उसमें डालने के लिए जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, बोला ए छोटू इधर आ, तो छोटू आ गया, तो छोटू को इसने क्या किया, चेक दे दिया। अब जो छोटू है मजे से आराम आराम से जा रहा है बैंक में चेक बॉक्स में डालने के लिए चेक को, राइट। तो हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जल्दी से ही थी, तो क्या हुआ कि उसने चेक दिखाया, ओवर द काउंटर कैश ले लिया और अपने मालिक को कैश दे दिया। एक केस ये हो गया। केस क्या बताया मैंने, बिजनेसमैन ने अपने छोटू को भेजा, ए छोटू इधर आ, बैंक में जा, ले ये चेक, कैश लेके आ और मुझे दे। सेकंड केस हो सकता है वो बोलेगा, ए छोटू ये चेक देख, लेके जा, चेक बॉक्स में डाल के आना है, पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चेक बॉक्स में डाल के आ जा बस तू, ठीक है, पैसे अपने आप बैंक अकाउंट में आ जाएगा मेरे, ऑनलाइन पे होगा, ऐसा उसने बोला। अब तुम, अगर तुमने ध्यान से सुना है तो ये दोनों जो सिचुएशंस है वो अलग अलग है। अब मैं बताऊं कैसे अलग है ये। जब फर्स्ट सिचुएशन में उसने बोला था ना छोटू चेक दिखा के पैसे लेके आ, तो वो पता है कौन सा चेक था, वो बियरर चेक था। क्या था वो, बियरर चेक था। कैसे, जो चेक है वो बना तो कंपनी के नाम पे था, बना तो बिजनेसमैन के नाम पे था, बट छोटू को दे दिया और वो लेके आ गया कैश। उस पे कुछ भी और स्पेसिफिक कुछ भी मेंशन नहीं था, बस नाम था, अमाउंट था, बस। इसका मतलब ये होता है जिसके हाथ में चेक होगा। बियरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई चीज है। बियरर चेक का मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे मिल जाएंगे, जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये कौन सा था, फर्स्ट सिचुएशन बियरर चेक की थी। अब सेकेंड सिचुएशन कि छोटू तेरे को चेक बॉक्स में डाल के आना है इस चेक को, तो और बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो पता है ये चेक कैसा था, इस चेक पे अमाउंट और नाम तो लिखा था, सिग्नेचर भी हो रखे थे, सब प्रॉपर था जैसे कि फर्स्ट वाले चेक में था। लेकिन सेकंड चेक में क्या हुआ, जो ये 10,000 जिस दोस्त को देने थे ना, उसने ना दो लाइनें मार दी, पैरेलल लाइन मार दी दो टेढ़ी, और उस पे लिख दिया अकाउंट पे ही, या फिर उस पे लिख दिया नाम अपने लेफ्ट साइड वाले दोस्त का नाम लिख दिया, दो लाइन डाल के नाम लिख दिया। तो सिर्फ दो लाइन डालने से चेक का जो नेचर है वो चेंज हो गया। दो लाइन डालने से क्या हो गया, चेक का नेचर चेंज। अब वो दो लाइन डालने का मतलब पता है क्या था, उसका ये मतलब था जो नाम मैंने चेक पे लिखा है उसी नाम के अकाउंट में मेरा पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकली मुझे कैश नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन मेरे अकाउंट में, यानी जिसके नाम पे चेक बना है, दो लाइनों के बीच में नाम आ रहा है जिसका, उसके बैंक अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, हाथ में पैसा नहीं मिलने वाला। अब क्या हुआ, अब पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, अगर मैं इन दो लाइनों को हटा दूं ना, इन दो लाइन को,
पॉइंटर ऑप्शन, हाँ ठीक है। तो इन दो लाइन को अगर मैं हटा दूं तो ये मेरे पास एक कॉमन सिंपल चेक बन जाएगा, जिसके हाथ में चेक होगा। बैंक ज्यादा कुछ वेरीफाई नहीं करेगा, हाँ मतलब थोड़ा आइडेंटिटी वगैरह तो वेरीफाई करेगा जो चेक लेके जा रहा है बैंक में, और उसको हाथों हाथ कैश दे देगा। इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर कैश पेमेंट। कैश दे देगा उसको, क्योंकि दो लाइनें थी नहीं, कुछ स्पेसिफिक मेंशन ही नहीं था, बस नाम था, अमाउंट था और सिग्नेचर थे। अब सेकेंडली अगर मैं इस दो लाइन को ना हटाऊं, ये पैरेलल लाइंस होती है और इस पे कोई भी कंपनी का नाम है, उसी कंपनी के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। देन अब इस स्लाइड पे वापस चलते हैं। जो छोटू था ना, छोटू चेक को डिपॉजिट करने गया था, बियरर चेक था उसके पास। अब क्या हुआ, उसको कैश भी मिल गया। रास्ते से आ रहा था, दो गुंडे उसके पीछे लग गए। वो ना बैंक में गया था ना, उसी टाइम से उसको स्टॉप कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि भाई कोई तो चेक लेके गया है बैंक में, देखते हैं कैश हाथ में लेके आएगा तो लपेट लेंगे। तो वो बैंक से बाहर निकला, अटैची भरी हुई थी। अब अटैची का तो पता ही है भाई, कैश ही होगा, बैंक से निकला है तो गुंडे लग गए उसके पीछे, उसको मारा पिटा और कैश लेके चले गए। वो बिजनेसमैन के पास आया, बोला मालिक पैसे तो नहीं लाया, लेकिन मेरी दवाई के इलाज के पैसे दे दो, आपकी वजह से मेरी हालत हुई है ऐसी। तो ये उसने बोला। ठीक है, सेकंड केस में उसको कोई रिस्क ही नहीं था, उसे बस चेक जो है चेक बॉक्स में डाल के आना था। तो यहाँ से मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ, बियरर चेक और क्रॉस चेक के डिफरेंसेस। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। बियरर चेक क्या है मेरा, एक ऐसा चेक जिसके हाथ में चेक होगा उसी को हम क्या कर देंगे, पे। अ चेक पेबल टू पर्सन हु प्रेजेंट इट एट दी बैंक, जो कि उसको बैंक को दिखाएगा, उसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और क्रॉस चेक क्या होता है, अ चेक दैट कॉमनली बी डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। एक ऐसा चेक जिसमें जो अमाउंट लिखा है उस वो क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसी बैंक के अकाउंट में जिस अकाउंट होल्डर का उस पे नाम लिखा होगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, अब देखो नाम तो इसका लिखा था, इस दोस्त का, लेफ्ट वाले का, बट लेके कौन गया, छोटू लेके गया, तो जो चेक है वो इजिली ट्रांसफरेबल हो गया ना, जिसको दिया उसके पास पैसे आएंगे। अब क्रॉस चेक, क्रॉस चेक में क्या होगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब आप लेके भी चले जाओगे ना तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, उसी अकाउंट में पैसे आएंगे जिसका नाम लिखा था। अब पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है, छोटू गया था उसको कैश मिल गया, तो ये कौन सा था, बियरर चेक, पेमेंट यहाँ पे कैश मोड में होगी। क्रॉस चेक में क्या होगा, छोटू गया था लेकिन चेक बॉक्स में डाल दिया, तो पैसे अकाउंट में आएंगे। फिर उसके बाद रिस्क, रिस्क भाई बियर चेक में ही है, उसको कैश मिला था, गुंडे उसके पीछे लगे, उसको मार पीट दिया, तो बियर चेक में क्या है, रिस्क है। बट क्रॉस चेक में कोई रिस्क है, कैश तो लेके नहीं आना। फिर उसके बाद मार्किंग, मार्किंग क्या, वही स्पेसिफिक मार्किंग जो मैंने बताई थी, अगर ये दो लाइनें तुम लगा दोगे तो ये क्रॉस चेक बन जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ बियर चेक। तो यहाँ से क्लैरिटी आ गई। तो अब जो अपना हाफ पार्ट रिमेनिंग है इस पॉइंट का, इस फैसिलिटी का, वो यही बता रहा है। देर आर टू टाइप्स ऑफ चेक, चेक दो तरीके के हैं, एक तो बियरर चेक हो गया और एक हो गया क्रॉस चेक। विच आर, अब बियरर चेक क्या है, विच आर एनकैशेबल, यानी उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इमीडिएटली एट द बैंक काउंटर। जैसे ही आप बैंक में उसको लेके जाओगे काउंटर पे, आपको कैश पकड़ा दिया जाएगा, कुछ छोटी मोटी इंक्वायरी और चेक करके चीजों को। फिर क्रॉस चेक, क्रॉस चेक विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेईज अकाउंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेई के अकाउंट में जमा कराया जाएगा। अब पेई कौन, पेई का मतलब जिस इंसान को मुझे पेमेंट देनी थी। फॉर एग्जाम्पल इसी पे आ जाते हैं, हो सकता है समझ ना आया हो। जो ये ब्लू पर्सन था, ब्लू पर्सन को 10,000 किसको देने थे, लेफ्ट साइड वाले पर्सन को देने थे, राइट। तो लेफ्ट साइड वाला पर्सन यानी जिसको मुझे पेमेंट देनी थी, उसे क्या बोलेंगे हम, पेई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेई। और पेयर, दो शब्द होते हैं मेरे पास, एक होता है पेयर और एक होती है पेई। पेयर का क्या मतलब होता है, पेयर के नाम से समझ आ रहा है कि जिसको पैसा पे करना है। पे कौन होता है, जिसके लिए करना है।
मतलब जिसकी पॉकेट में हमें पैसे डाल के आने हैं, वो क्या हो गया हमारे पास, पे। तो अब आई थिंक यहाँ पे आपको चीजें समझ आ गई होगी कि मैंने आपको चेक फैसिलिटी में क्या बताया। तो सबसे पहले चेक फैसिलिटीज में समराइज कर देती हूँ। पहले हम बैंक के बारे में बताएंगे कि बैंक हमें सर्विसेज देता है चेक कलेक्ट करने की, क्लियरेंस करवाने की। और जो ये चेक है वो डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक फीचर है, और फंक्शन क्या है इसका, डिपॉजिट विड्रॉवल करने का। और ये क्या है, कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम है। ठीक है। और चेक हमारे पास दो तरीके के हो गए, एक बियर चेक हो गया, एक क्रॉस चेक हो गया। बियर चेक मैं लेके जाऊंगी, चाहे नाम किसी का भी लिखा था, मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्रॉस चेक मैं लेके जाऊंगी, लेकिन नाम जिसका लिखा था उसी के अकाउंट में पैसे आएंगे। दिस वॉज दी चेक फैसिलिटी। इतना रिवाइज करके आना। देन वी विल कवर दी रेमिटेंस फैसिलिटी बाय दी रेमिटेंस ऑफ फंड फैसिलिटी बाय दी कमर्शियल बैंक। राइट। टेक केयर।